नमस्कार। आध्यात्मिक जगत रहस्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्वयं की पहचान एवं मैं कौन हूँ। अगर किसी से पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो वह जवाब देगा कि मैं यह हूँ या वह हूँ, अपना बताएगा। हमारे यह पिता हैं, भाई है, बहन है। मैं यह कार्य करता हूँ, मैं अच्छा भोजन करता हूँ, इत्यादि। तो क्या यह सत्य है? एक साधु महात्मा जा रहे थे, तो रास्ते में एक नौजवान युवक आ रहा था। तो वह युवक पूछ पड़ता है कि आप दिखने में तो आप शरीर से कमजोर नहीं दिखाई देते हैं, फिर आप इतना कष्ट क्यों उठाते हैं? पाँव में भी कुछ नहीं पहने हैं। साधु महात्मा मुस्कुरा कर कहते हैं, हे नवयुवक, और आपने कुछ नहीं देखा? वह साधु महात्मा एक प्रश्न पूछते हैं कि हे नवयुवक, आप कौन हैं? वह अपना नाम बताने लगा। फिर साधु महात्मा कहते हैं, तुम कौन हो? तो नवयुवक कहता है, अभी तो बताया महात्मा। कहते हैं, जो तुम नाम बता रहे हो, साधु महात्मा कहते हैं कि जो है तुम नाम बता रहे हो, कितने समय तक रहेगा? और जिसको देख रहे हो वह नश्वर शरीर कितने समय तक रहने वाला है? वह नवयुवक निस्तब्ध रह गया। जो दिख रहा है सभी नाशवान और परिवर्तनशील हैं, सभी समाप्त हो जाएगा। कभी क्या आपने स्वयं से पूछा कि मैं क्या करने आया हूँ? जीवन का उद्देश्य क्या है और मैं क्या कर रहा हूँ? आप वही करते हैं जो देखते हैं, सिखाया गया है। जैसे एक भेड़ किसी तरफ भी जाती है तो सभी चली जाती है, यानी कि गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। जैसे लोगों के बीच रहते हैं तो खुद को अनुभव करें कि आपके आसपास कोई नहीं है। तो जैसे लोगों के बीच रह रहे थे तो वैसे अकेले भी वही अनुभव कर रहे हैं? नहीं, लोगों के बीच रह रहे थे तो उनके अनुसार रह रहे थे, आप दिखावा कर रहे थे। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, और जब भी किसी की अधिकता होती है या कमी होती है तो समस्या होने लगती है। सभी को बैलेंस रहना आवश्यक है। जैसे जीने के लिए जल, भोजन, ऑक्सीजन इत्यादि का होना आवश्यक है। अगर आप रिलैक्स होकर किसी बेड या आसन पर सो जाएं और अपना ध्यान अपने शरीर से हटा लें, जैसे कि हमारे पैर हैं, हाथ है, आँख है, नाक है, तो आप पाएंगे कि वे
स्वयं ही क्रिया कर रहे हैं। आप उससे अलग हैं और उन्हें मन मस्तिष्क आज्ञा देता है, वह कार्य करते हैं। 5 विषय हैं जो कि जकड़ कर रखे थे, जो कि सभी को जकड़ कर रखे हुए हैं। रस, रूप, गंध, स्पर्श और मन, वे सभी उलझा के रखते हैं। जैसे सुगंध किसी भी तरफ से आता है तो मन उधर स्वयं ही भागने लगता है। जब से जन्म होता है तो संस्कार से खाया जाता है, वहीं सत्य मानकर उसी में यह जीवात्मा फंसता जाता है। जन्म से धर्म मजहब की रिश्तों की बेड़ियों में फंसते जाते हैं। ईश्वर की खोज से पहले स्वयं की पहचान करें। जब स्वयं की पहचान हो जाती है तो मन शांत स्थिर होने लगता है। तब आप स्वयं को पाएंगे कि आप अंदर से हमेशा प्रसन्न हैं और प्रसन्न होने के लिए भीड़ में जाने की आवश्यकता नहीं है। सुख हो या दुख हो, आप एक रस रहना आरंभ कर देते हैं, क्योंकि आपको सत्य का ज्ञात होने लगता है। जो दिख रहा है सभी नासवान है, परिवर्तनशील हैं। आप दिखावा नहीं करते हैं। जब स्वयं की पहचान हो जाती है तो आप दिखावा नहीं करते, स्वयं ही मन शांत होने लगता है और स्वयं को पाते हैं कि पहले मैं किस अंधकार में जी रहा था, अब हम में कितना परिवर्तन होता जा रहा है। जब स्वयं की पहचान होती है तो भगवान या अल्लाह या विभिन्न जो भगवान हैं धर्म के खोजने की जरूरत नहीं होती। लेकिन स्वयं की पहचान कैसे होगी, स्वयं को कैसे जानेंगे? स्वयं को कैसे जाने? एक व्यक्ति एक साधु की कुटी पर जाता है, साधु महात्मा को प्रणाम करता है और कहता है, हे महात्मन, मैं भगवान को पाना चाहता हूँ। मैं साधना और खोज कर थक चुका हूँ। लोगों ने जैसे बताया वैसे ही मैं किया। साधु महात्मा कहते हैं, आप कल आइएगा। वह व्यक्ति चला जाता है, फिर वह कल आता है तो देखता है कि साधु महात्मा एक नदी थी और उस नदी में बालू कंकड़ पत्थर फेंक रहे हैं। तो वह व्यक्ति पूछता है कि हे साधु महात्मा, अरे आप क्या कर रहे हैं? साधु महात्मा कहते हैं कि मैं पुल बना रहा हूँ, मैं पुल बना रहा हूँ।
ताकि मैं उस पार चला जाऊं। फिर वह व्यक्ति हैरान होकर पूछता है, यह पुल कैसे बन सकता है महात्मन? यह तो जल की तेज धारा में जो आप कंकड़ पत्थर फेंक रहे हैं बहता जा रहा है। भला ऐसे भी कभी पुल बन सकता है? तो वह साधु महात्मा कहते हैं, हाँ तो फिर बताइए तब कैसे बनेगा? तो वह व्यक्ति कहता है, लोगों की जरूरत होगी, कारीगर की भी आवश्यकता होगी और सामान की भी। तो साधु महात्मा कहते हैं, कहते आप सही रहे हैं, लेकिन हे व्यक्ति, जो आप अंधेरे में खोज रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, या जो लोगों ने बताया वह कर रहे हैं, तो आप कभी अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच सकते हैं? वह व्यक्ति निस्तब्ध रह गया। अगर आप लक्ष्य को तक पहुंचना चाहते हैं, तो जो आवश्यक वस्तुएं भी हों, उन्हें होना आवश्यक है। जब तक आप स्वयं स्थिर नहीं हो सकते हैं, शांत नहीं हो सकते हैं, मन शांत नहीं हो सकता है, तो आपको कोई भी संसार में शांत स्थिर नहीं कर सकता है। अगर आप स्वयं की पहचान करना चाहते हैं तो पहले शरीर को भी समझना पड़ेगा। कि अगर मैं आंख बंद कर लूं तो क्या दिखाई देगा, और कैसे क्रिया करते हैं, इसे संचालित कौन कर रहा है, और दिन प्रतिदिन कैसे परिवर्तित हो रहा है, और धीरे धीरे एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो यह निश्चिंत ही यह सत्य नहीं है, क्योंकि यह परिवर्तनशील है। आप एक जीव आत्मा हैं जो कि इस नश्वर शरीर में आकर उलझे हैं और फंसे हैं। जैसे जब तक नदी सागर में नहीं मिलती है, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचती है, तो वह स्थिर नहीं रह सकती है। जैसे हम किसी तरल पदार्थ को, जैसे जल, तेल इत्यादि को जिस बर्तन में रखते हैं, तो वह उसी का आकार ले लेता है। और मैं और आप एक शुद्ध जीव आत्मा हैं, जो कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।